नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। नाउ स्टूडेंट, हमने चैप्टर 12 हमारा डिज्नीलैंड कंप्लीट कर लिया है, राइट। हमने हमारी पाठमाला में, हमारी अभ्यास पुस्तिका में और उसके क्वेश्चन आंसर हमने CW में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 13 सबसे उज्जवल कौन वो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चैप्टर 13 सबसे उज्जवल कौन, ये आप लोगों ने थोड़ा सा रीड भी किया होगा। तो आप लोग देखते होंगे कि ये एक किसकी कहानी है। यस, ऑफ कोर्स, ये अकबर बिरबल की कहानी है। अकबर बिरबल, तो अकबर कौन थे। हमारी ऐसी बहुत सारी कहानियां आ गई है पढ़ने में। तो अकबर एक मुगल बादशाह थे और बिरबल उनके एक 9 रत्नों में से एक थे। तो 9 रत्न यानी कि उनके दरबार में ऐसे 9 व्यक्ति थे, 9 पर्सन थे कि उनका मान सम्मान बहुत था और उनकी हर एक चीज में उनकी राय ली जाती थी। उनकी बातों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता था। तो ये 9 रत्नों में से बिरबल थे उनके एक अमूल्य रत्न। और अकबर बादशाह थे, उनको बिरबल के लिए बहुत मान था और इसके लिए वो कभी भी उनके यहाँ पर कोई भी समय पर वो अकबर बादशाह से मिल सकते थे, क्योंकि बिरबल थे वो अपनी सारी बातें अकबर राजा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देते थे और उसको साबित भी कर देते थे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, आज एक ऐसा ही चैप्टर है सबसे उज्जवल कौन। हम भी जानते हैं कि हमारे ये जो लेसन होते हैं हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट। और हमें भी ऐसी बुद्धिमानी का हम लोग उपयोग करें, हमें भी ऐसी प्रेरणा मिलती है। हर एक लेसन में कुछ ऐसी बातें होती है कि जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। जैसे कि हमने आगे का डिज्नीलैंड वाला लेसन हमने देखा, तो हमने उसमें पत्र के बारे में देखा कि पत्र कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ देखा। फिर डिज्नीलैंड में कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी जगह थी, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। और अभ्यास पुस्तिका में पत्र था तो उसके बारे में जैसे कि हम लोगों को हमने हमारे भारत के बारे में कुछ बताया, राइट। नाउ स्टूडेंट, आज ऐसे ही हम लोग सबसे उज्जवल कौन वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 सबसे उज्जवल कौन, पेज नंबर 85। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सारे शब्दार्थ, राइट। शब्दार्थ हम देखेंगे सारे के सारे और इस सेशन में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ है उज्जवल। तो उज्जवल यानी कि स्वच्छ और साफ, जो एकदम प्रकाशित हो, राइट। स्वच्छ और साफ, उज्जवल, क्लीन, राइट। उज्जवल यानी कि स्वच्छ और साफ। फिर है कपास। तो कपास यानी कि रुई, हमारे जो गद्दे होते हैं, हमारा जो बिछोना होता है जिसके अंदर रुई भरी होती है, व्हाइट व्हाइट, राइट, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, उस रुई जिसमें ग्रो होती है, उगती है, उसको कहते हैं कपास। क्या कहते हैं? कपास। यानी कि रुई कैसी होती है? एकदम व्हाइट। फिर दूसरा शब्द है करतूत। क्या है? करतूत। तो करतूत यानी कि काम। क्या होगा? काम। और फिर उसके बाद है नम्रता। नम्रता यानी कि आदर। हम किसी का आदर करते हैं तो हम उसको नम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक हम उसको बुलाते हैं। नम्रता यानी कि आदर। प्रशंसा यानी कि तारीफ। प्रशंसा हर एक अकबर बिरबल के लेसन में ऐसा शब्द आता है, क्योंकि अकबर हमेशा बिरबल की प्रशंसा करते थे, राइट। तो प्रशंसा यानी कि तारीफ, नम्रता यानी कि आदर और करतूत यानी कि काम। कोई भी काम उसको कहते हैं करतूत। और कपास यानी कि रुई और उज्जवल यानी कि साफ और स्वच्छ, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग ये चैप्टर है वो स्टार्ट कर रही हूँ, सबको मेरे साथ साथ रीड करते जाना है, राइट। क्योंकि हमारा ध्यान प्रॉपर हमारा लेसन में होगा तो हम लोग इसको आसानी से हम लोग क्लियर कर सकेंगे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी बुक में पेज नंबर 85 निकालना है और यह मेरे साथ साथ आप लोगों को भी रीड करना है, क्योंकि लेसन अगर ठीक से समझ में आ गया तो क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हैं, राइट।
एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर थे, वो दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने सवाल किया। अभी अचानक, हमें तो जानते ही है कि अकबर राजा के मन में बहुत प्रकार के सवाल आते थे, बहुत प्रकार की योजनाएं आती थी, राइट। और उन सब पर ये उनके नौरत्न काम करते थे। तो उनके मन में एक सवाल आया कि बताओ सबसे उज्जवल क्या होता है। उसको एक बात सूझी कि चलो सबसे दुनिया में सबसे उज्जवल चीज क्या है। दुनिया में सबसे उज्जवल, साफ, स्वच्छ, उज्जवल, प्रकाशित ऐसी चीज क्या है। तो किसी ने कपास को सबसे उज्जवल बताया, तो किसी ने बर्फ को। हम देखते हैं कि कपास यानी कि रुई होती है, वो एकदम व्हाइट व्हाइट होती है। किसी ने बर्फ, तो बर्फ भी हमने देखा है कि बर्फ भी एकदम कैसा होता है, व्हाइट होता है, उसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पीलापन नहीं होता, वो कैसा होता है, एकदम व्हाइट। तो किसी ने कपास को व्हाइट बताया, सफेद बताया, उज्जवल बताया, तो किसी ने बर्फ को उज्जवल बताया, और किसी ने दूध को उज्जवल बताया। दूध हम लोग मिल्क पीते हैं, तो वो भी एकदम कैसा होता है, व्हाइट, साफ, उज्जवल, राइट। तो दूध को उज्जवल बनाया, कहा, दूध को उज्जवल कहा। तो किसी ने चांदी को, चांदी जैसे कि हमारा गोल्डन तो सोना, वैसे ही सिल्वर तो चांदी। तो किसी ने चांदी को सफेद बनाया कि ये सबसे सफेद और उज्जवल है, साफ है। लंबी चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि दूध और कपास ही सबसे उज्जवल है। फिर बहुत सारी चर्चाएं चली कि भाई चलो चांदी है, दूध है, कपास है, बर्फ है, ऐसी बहुत सारी बातें हुई और सभी ने बहुत सारी चीजें दिखाई कि ये सबसे उज्जवल, ये सबसे उज्जवल, ये उज्जवल। बट फिर सबसे लास्ट में निर्णय क्या हुआ कि सबसे उज्जवल चीज को किसे माना गया, दूध और कपास को। किसको उज्जवल माना गया, दूध और कपास को। फिर सारा निर्णय वहां पर आके खड़ा रह गया कि भाई चलो, सबने बहुत चर्चाएं की, डिबेट्स की, बातें की, और फिर उस पर निर्णय आ गया कि भाई सबसे उज्जवल दूध और कपास है। बीरबल अभी तक चुपचाप बैठे थे। हम तो जानते ही है, बीरबल के पास कोई ठोस बात नहीं होती, तब तक वो कुछ भी बोलते नहीं थे। और बीरबल तो एकदम चुपचाप बैठे थे। उन्हें चुप देखकर बादशाह ने कहा, हम भी ये भी जानते हैं कि अकबर बादशाह को जब तक कि बीरबल कोई बात साबित ना कर दे, तब तक उन्हें भी कभी चैन नहीं मिलता था। तो अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम चुप क्यों बैठे हो। क्या कहा, बीरबल तुम चुप क्यों बैठे हो। क्वेश्चन किया, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो कि क्या बात है, कौन सी चीज है जो सबसे उज्जवल है। यहाँ पर जो डिसाइड हुआ है कि भाई दूध और कपास ये दोनों उज्जवल चीजें है, तो इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचते हो, राइट। बीरबल ने जवाब दिया, हजूर मेरी नजर में सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। क्या कहा बीरबल ने कि हजूर मेरे हिसाब से सूरज की रोशनी सबसे उज्जवल है। देखो ये तो डिफरेंट बात निकल आई, क्योंकि सभी ने तो क्या क्या कहा था, किसी ने बर्फ, किसी ने दूध, किसी ने कपास, किसी ने चांदी, बट ये तो कुछ नया ही निकला, सूरज की रोशनी सबसे उज्जवल है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुम हमेशा सबसे अलग बात कहते हो, राइट। इसलिए वो नौ रत्नों में से एक थे ना, क्योंकि वो सबसे अलग बात करते थे, और वो भी कैसी, एकदम ठोस, सही वाली, राइट। और बादशाह ने कहा बीरबल को कि तुम अलग बात कहते हो, तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा। देखो क्योंकि वो अलग डिफरेंट बात करता है सबसे, इसीलिए अकबर बादशाह ने उससे क्या कहा कि तुम्हें अपनी जो बात है उसको साबित करनी होगी कि तुम इसको कैसे, सूरज की रोशनी को कैसे तुम सबसे उज्जवल कह सकते हो, ये बात तुम्हें साबित करनी होगी। बीरबल ने यह बात मान ली। बीरबल तो थे, वो कभी ऐसे वैसे बोलते नहीं थे, और उन्होंने ये बात मान ली कि हाँ भाई मैं साबित करके दिखा दूंगा कि सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी उज्जवल है। बादशाह बीरबल अकबर के 9 रत्नों में
थे। बीरबल तो हमने जानते ही पहले कि वो अकबर राजा के 9 रत्नों में से एक थे। बादशाह उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे क्योंकि उनकी बात हमेशा प्रॉपर होती थी, सही होती थी और वो उनको साबित भी कर देते थे। इससे बादशाह भी उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। बीरबल को किसी भी समय उनसे मिलने की इजाजत भी थी। दैट मीन्स कि हम लोग कभी राजा को मिलने जाए तो हमें कितनी परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। राजा की बात अभी हम करते हैं कि तो चलो भाई अभी कोई राजा महाराजा नहीं है, बट हम लोगों को कोई ऐसे पर्सन से मिलने जाना है जो कोई ऐसे लेवल पर बैठा है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, ओके, परमिशन लेते हैं, फिर हम मिलने जाते हैं। तो ये राजा को मिलने के लिए सबको क्या लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है। बट बीरबल उनके 9 रत्नों में से थे और बीरबल को बहुत मान सम्मान देते थे, इसलिए वो उनके राज दरबार में यानी कि अकबर राजा के मिलने कभी भी कोई भी समय पर वो आ सकते थे, राइट। उसके लिए वो इजाजत की उन्हें जरूरत नहीं थी। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे, शयन कक्ष यानी कि उनका बेडरूम, सोने का रूम, शयन कक्ष, शयन यानी सोना, कक्ष यानी कि रूम, सोने का रूम, सोने का यानी कि गोल्डन नैया, सो जाने का, बेडरूम हमारी लैंग्वेज में, राइट। तो शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। बीरबल ने एक कटोरा दूध, 2-4 खिले हुए कपास के फूल उनके कमरे के दरवाजे पर रख दिया। क्या किया, क्या किया, उनके कमरे के दरवाजे पर एक कटोरा दूध का और 2-4 कपास के फूल वो वहां पर रख दिए। कमरा चारों ओर से बंद था, राइट। पेज नंबर 86 पर आ गए हम लोग कि चारों तरफ से कमरा बंद था, उसमें रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही थी, वहां पर रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही थी। बीरबल चुपचाप यह काम करके दरवाजे के बाहर ही ओट में खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि बीरबल थे वो तो क्या थे कि उन्हें तो उनकी बात साबित करनी थी, तो उन्होंने तो वो कटोरा वहां दूध का बाहर रखा और वो खुद एक जगह पर छुप गए। बीरबल चुपचाप यह काम करके दरवाजे के बाहर ही ओट में खड़े हो गए। ओट में दैट मीन्स कि छुप गए किसी चीज के आड़े, राइट, यानी कि उसको कहते हैं ओट, किसी चीज की ओट में यानी कि किसी चीज के आगे या उसके पीछे छिप सके ऐसी जगह उसकी उसका ओट लेके, उसका सहारा लेके, दैट मीन्स आराम करके ओट में खड़े हो गए। आराम करके कमरे से बाहर निकलते समय बादशाह अकबर के पैर की ठोकर से कटोरा छलक गया। क्या हुआ, जब ये अकबर बादशाह थे वो आराम करके उठे और कमरे से बाहर निकले तो उनकी पैरों की ठोकर से वो दूध का कटोरा छलक गया। दूध और कपास के फूल बिखर गए। रोशनी में कपास के फूल और दूध दरवाजे पर देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो एकदम रोशनी में आए, उनका जो कमरा था वो पूरा बंद था और वहां पर अंधेरा था, और जैसे ही वो बाहर आए अंधेरे में से और उनके पैरों की ठोकर लगी और दूध गिर गया और कपास के फूल भी बिखर गए और एकदम वो बाहर आए और वो ये सारी चीजें देख के वो एकदम आश्चर्य में डूब गए। बीरबल को सामने पाकर वे समझ गए कि यह सब बीरबल की करतूत है। करतूत दैट मीन्स की काम। ये सारा काम किसने किया है, बीरबल ने। बादशाह ने बीरबल से दूध और कपास दरवाजे पर रखने की वजह पूछी। फिर बादशाह ने पूछा कि आपने यहाँ पर ये हमारे शयन कक्ष के बाहर ये दूध और कपास क्यों रखे हैं, उसकी वजह पूछी, उसका रीजन पूछा। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया और बीरबल ने क्या किया कि उन्होंने नम्रता से एकदम से आदर करके उन्हें उत्तर दिया। आज मैंने अपनी वह बात सच्ची साबित कर दी है कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी ही है। यानी कि आज बीरबल जी ने साबित कर दिया कि दूध नहीं, कपास नहीं, बट सबसे उज्जवल चीज क्या है, सूरज की रोशनी, राइट। वो बात उन्होंने साबित कर दी। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में सबसे उज्जवल क्या है। दूध और कपास की उज्जवलता पर किसी को शक
नहीं है, परंतु ये चीजें आपको दिखाई नहीं दी। बादशाह सलामत, इसलिए अब तो आपको मानना ही होगा कि सूरज की रोशनी ही सबसे उज्जवल होती है, क्योंकि दरवाजा खोलने पर जैसे ही सूरज की रोशनी आई, आपने सब चीजों को देख लिया। राइट, ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ था। देखो इसमें क्या था कि भाई उन्होंने बीरबल ने समझाया कि दूध और कपास, सब कहते हैं कि दूध और कपास है वो एकदम उज्जवल चीजें है, वो बात हमने मान ली। बट ये आप लोगों को कब दिखाई दी? जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो आपको दिखाई दिया। आप एक बार सोचिए कि पूरा अंधेरा है, घर में लाइट नहीं है, खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, अगर आपको कोई एक ग्लास देता है और कहता है कि चलो भाई इसके अंदर है पानी, तो आप मान लेंगे यस, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। बट अगर यहाँ पर रोशनी होगी तो हम लोग ऑफकोर्स देख सकेंगे, नहीं भाई चलो ये पानी नहीं, ये तो दूध है। देखो पीने की बात अलग है, हम पी के तो हम उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये पानी नहीं, ये दूध है, ये छाछ है। राइट, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि ये शरबत है। बट हम लोग देख कैसे सकते हैं? जब हमारी कोई रोशनी हम देखेंगे, उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर रोशनी होगी, तो ही वो चीज है वो हमें दूध है या पानी है या कपास है या सफेद है या काला है, वो हम देख सकते हैं। बिना रोशनी के हम लोग देख सकते नहीं है। राइट, इसलिए उन्होंने, बीरबल ने अकबर राजा से कहा कि अभी आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर ने अगले दिन दरबार में आकर यह बात सबको बताई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बीरबल ने अच्छी अपनी बात साबित कर दी और फिर अकबर राजा ने दूसरे दिन दरबार में सारी बातें बताई कि चलो भाई दूध भी था मेरे सामने, कपास था मेरे सामने, बट उस पर रोशनी गिरी तो ही वो मुझे दिखाई दिया। यानी कि सबसे उज्जवल क्या हुआ? सूरज की रोशनी। और सबके सामने उन्होंने बीरबल की खूब प्रशंसा की, यानी कि खूब तारीफ की। सच में सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सूरज नहीं है तो हम लोग कुछ भी देख सकते नहीं है, हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी सूरज की रोशनी से ही आगे बढ़ते हैं। अगर सूरज की रोशनी उस पर नहीं होगी तो वो भी कभी भी उग नहीं सकते और हमें खाने पीने की चीजें नहीं मिल सकती। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। अगर रोशनी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी तो हमारी पूरी दुनिया जम जाएगी। राइट, तो सूरज हमें गर्मी देता है। हम लोग अभी विंटर की बात करें कि विंटर था तो तब कैसा लगता था कि एकदम ठंडी है तो हम लोग थोड़ी देर धूप में बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है। राइट, हम लोग देखते हैं कि कश्मीर है, फिर माउंट आबू है, वहां पर बर्फ के कारण सारे जो लेक्स होते हैं, नदियां होती है, वो जम जाते हैं। राइट, उस पर बर्फ जम जाती है, तो अगर उस पर सूरज की रोशनी गिरेगी तो वो नॉर्मल रहेंगे। हम ये भी जानते हैं कि सूरज की ही रोशनी से पानी गर्म होता है, उसकी भाप बनती है और उसी की वजह से क्या होते हैं? बादल बनते हैं और उसी की वजह से बारिश आती है। राइट, तो सूरज का हमारे और हमारी पूरी दुनिया में उनका बहुत और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। धरती पर वनस्पति उगती है, अन्न पैदा होता है, फूलों से सुगंध आती है और पशु पक्षी मानव जगत प्रसन्न रहता है। जैसे कि अभी मैंने बात की कि सूरज है तो ही सब कुछ है, बिना सूरज के हम लोग एक दिन भी रह सकते नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि बारिश में के समय एक दो दिन सूरज कम दिखाई देता है, थोड़ा सा कम, वो निकलता तो है ही वक्त पर, बादलों के कारण वो कम दिखाई देता है। तो भी हमारे घर में चीजें, कपड़े नहीं सूखते, हमारे घर की चीजें होती है वो बिगड़ जाती है, उसमें फूग लग जाती है। राइट, तो सूरज की रोशनी, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। राइट, तो सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, राइट नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हमने क्या देखा कि बीरबल एक नवरत्नों में से है, वो कहीं भी कभी भी वो अकबर राजा को मिलने जा सकते थे। फिर सभी दरबार में अकबर राजा ने एक क्वेश्चन किया कि भाई सबसे उज्जवल कौन सी चीजें हैं, तो सबने अलग अलग चीजें बताई और फिर बीरबल ने सूरज की रोशनी को
सबसे उज्जवल बताया और फिर उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि दूध भी नहीं और कपास भी नहीं, सबसे ज्यादा उज्जवल सूरज की रोशनी है। राइट, तो ये चैप्टर यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। राइट, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें ये लेसन में हमें खास ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहली बात ये कि हमें भी बीरबल के जैसे बुद्धिमान ही होना चाहिए, हमें हमारी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए सही जगह पर। हमें कोई भी बात ऐसे वैसे नहीं बोलनी चाहिए, उसको सोच और समझ कर बोलनी चाहिए। और खास ही हमारे जीवन में सूरज का कितना महत्व है, सूर्य का, वो भी बात हमने इस लेसन से सीखी है। ओके, राइट नाउ स्टूडेंट, अभी यहाँ पर हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हमें आना चाहिए। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।